वो लोग समझते हैं कि कोई बंदा अगर कुछ लिख रहा है या कोई रोमांटिक चीज लिख रहा है तो वो उसका दिल टूटा है या वो कोई नाकाम आशिक है इस वजह से ठीक है। बंदा जो है ना वो बहुत कुछ कह रहा है, और जिसके लिए कह कह रहा रहा है है उसको वो समझ रहा है कि हाँ ये मेरे लिए कहा जा समझ रहा है। और वो बहुत कुछ कह देते हैं। अगर दो लाइनें भी हों तो दो लाइनों बहुत में भी कुछ बहुत कुछ कह देते हैं। ऐसी खतरनाक खतरनाक थॉट्स कहाँ पे आती है भाई तुम? ये कब बैठ के लिखते हो यहाँ इस चीज? मुझको शुगर भी है और पास से शिद्दत भी है, मेरी किस्मत में ना मीठा है ना कड़वा पानी। हाय है। समझा कर मेरी, सुन तो पूरी दुनिया भी लेती है। आप मतलब दो लाइनें बोलते हो और हाँ। उन दो लाइनों में आप मतलब बहुत कुछ बोल देते हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमाद अली बैक अगेन विद अनदर पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक चाहूंगा कि हमारे साथ जो हमारे होस्ट हैं वही आप लोग को बताएं, थोड़ा सा लाइट मूड में, और थोड़े से एक अपने एक्सपीरियंसेस में जो है हम शेयर करना चाहेंगे। सेकेंडली, थोड़ी बहुत जो आज का टॉपिक है उससे मुतालिक है कि उसमें थोड़ा बहुत जो है क्या कहते हैं कोशिशें मैं भी कर रहा हूँ, और ये भी थोड़ी बहुत कोशिशें इनकी भी चल रही हैं। तो विदाउट एनी वेट आई वुड लाइक टू गेट इनटू द conversation so that we may go on and proceed. So अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? कैसे हैं अदनान भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक ठाक। मैंने टॉपिक अल्लाह का शुक्र। टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया बिल्कुल भी, और तो मैंने अच्छा। बोला कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो है वो आप देंगे। और बस लेकिन इतना जरूर बताया कि इस टॉपिक के हवाले से कि हम दोनों का थोड़ा थोड़ा सा शौक है, थोड़ी थोड़ी सी हाँ काविशें हैं बिल्कुल। हम दोनों की इस टॉपिक के हवाले से। तो फिर डिस्क्लोज करें क्या है आज का टॉपिक, किस पे आज बात डिस्क्लोज करने करें, वाले पहले तो ये बताओ, इतना गैप आ गया कहाँ थे भाई? बिजी थे बहुत कामों में, एक महीने से थोड़ा ऊपर हो सा। गया हमारा। नहीं, हमने 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 बीच में क्या कहते हैं थोड़ी सी कोशिशें करी थी, लेकिन बस वो ये हुआ कि वो मंजरे आम पे नहीं आ सकी। होपफुली ये मंजरे आम पे आ जाए। मंजर यहाँ पे है। आ जाएगी, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। उसमें भी थोड़ा सा हाँ काम इंशाल्लाह, बाकी है अभी। ऐसे ही है इंशाल्लाह। तो तो यार आज हमने सोचा था, हमने प्लान किया था कि पोइट्री के बारे में कुछ हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ हमने थोड़ा बहुत लिखा है वो सुनाएंगे, कुछ हम्म, जो शायर हैं, बड़े शायर हैं, उनका कुछ कलाम पढ़ेंगे, कुछ हमाद अपनी पोइट्री सुनाएगा, हमाद बताएगा लोगों के भाई इसके अंदर कितना बड़ा शायर छुपा हुआ है। नहीं राज है, बड़ा तो राज नहीं, एक रखा। बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी सी जो है काविशें है। लेकिन जो है वो जो मैं आपसे एक बात कर रहा था वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, एक तो ये चीज होती है कि कुछ भी आप लिख रहे हो, जैसे मैंने शुरू में जब दो चार चीजें लिखी थी तो लोगों ने मुझसे ये बोलना शुरू कर दिया था कि पता नहीं कितने गम खाए हैं, कितने जख्म खाए हैं, कुछ इस तरीके से। मतलब क्या है? तो ये आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब अगर आपने भी कुछ लिखा है तो आपको भी ये बात बोली जा रही हो, या पता नहीं ये ना बोला जा रहा हो कि दिल टूटा आशिक हो गया है, इश्क में पड़ गया है। ना ना पूछ क्या क्या बोला गया और क्या क्या मैंने सुना इस बारे में, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये ना यार, पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि कोई बंदा अगर कुछ लिख रहा है या कोई रोमांटिक चीज लिख रहा है तो वो उसका दिल टूटा है या वो कोई नाकाम आशिक है इस वजह से। वैसे भी हाँ बंदा ऑब्जर्व करके कुछ चीज लिख सकता है, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ जो माइंड में कुछ थॉट्स आ सकती है यार। जरूरी तो नहीं है कि दिल टूटा हो, आप कोई मजनू बने हो अच्छा, तो आपके अंदर कोई। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो लिखने वाला इंसान होता है वो सबसे बड़ा चोर होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन चोरी कर रहा होता है दूसरों की, और फिर वो अपने हाँ लफ्जों में दे रहा होता है। हाँ अगर वो हाँ, अपने एक्सपीरियंस लिखने बैठ जाए तो उसके पास तो कुछ लिखने को ही ना हो। बिल्कुल कुछ लिखने को ही ना हो, तो बस यही होता है। अब जरूरी नहीं है जिसने जो लिखा हुआ हो वो उस पर गुजरा हुआ हो, वरना ये जितने मेरे ख्याल में ही हमारे जो मूवी राइटर्स हैं और वो है, ये तो सारे ही हीरो मतलब जो स्टोरीज लिखते रहते हैं, तो मतलब वो सब कुछ कर तो नहीं चुके, बट वो एक थॉट हाँ। होती है, एक कभी कभी कुछ किसी जोन में होता है बंदे का माइंड, तो वो लिख लेता है। तो हाँ। बस, ना मैं आशिक हूँ कोई, ना तुम कोई ऐसे क्या कहते हैं उसको, मजनू, मजनू रहे हो शायद। एक चीज है, शौक है। लेकिन जो है वो दूसरी चीज ये भी है कि
अब इंसान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो भी लिखता है, तो कोई ना कोई तो उसका जॉब होता ही है, या कोई ना कोई उसकी बैक स्टोरी तो होती ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, कोई या कोई थॉट आती है या किसी को देखता है तो तब वो बोलता है। मतलब कुछ तो एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से जो है ना वो, उसका अगर उसके अंदर के लफ्ज जो है या उसके अंदर की वो एक राइटिंग बाहर आती है, तो हम्म। पहले कुछ आप अर्ज करें तो फिर उसकी स्टोरी सुनेंगे कि ये कैसे बाहर आया आपके अंदर से। पहले ये पहले 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 ये बताओ, फेवरेट शायर कौन थे तुम्हारे? ये बताओ, किस किस को सुनते हो, किस किस को सुना है, पुराने नए? मेरा मतलब ऑल टाइम फेवरेट तो मतलब जो, मतलब हर दफा में हर दौर में हर उसमें जो सबसे फेवरेट है वो तो मिर्जा गालिब साहब ही है। तो गालिब साहब तो गालिब साहब है ना, मतलब वो 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 मतलब एक तो वो हल्के नहीं आते। वो तो लीग ही अलग है ना यार, वो लोग तो लीग ही अलग है। मतलब उनका मतलब एटीट्यूड ही अलग है ना, कि वो भरम ही उनके अलग है। कि हमसे पूछते हो कि हम हैं कौन, तुम बताओगे कि हम ही बताएं कि हम मेरा हैं कौन। मतलब उनका तो भरम ही, वो हल्के तो आते ही नहीं है। तो बिल्कुल वो तो मतलब बिल्कुल अलग ऐसे। ही लेवल के। बाकी उसके अलावा जो है वो वसीशा अच्छा लगता है, वसीशा बहुत पसंद है। अब जो है क्या कहते हैं, अच्छा इलामा इकबाल साहब की जो है वो राइटिंग मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बस वो में थोड़ा सा तेरे मसला हंसी ये कि हाथ का दर्द होता है ना। बस तो फिर थोड़ा सा मसला उनके साथ ये भी है ना कि उनकी हर चीज समझ में भी नहीं आती, तो टाइम लग जाता है। समझ फिर नहीं आता। मीर तकी मीर हाँ, की ये मुझे बात है, मतलब, इकबाल ये साहब। मीर तकी मीर का बहुत कलाम अच्छे लगते हैं। और जो है क्या कहते हैं, हम्म। मतलब हमारे जो राइटर साहब हैं, ये खलील रहमान कमर साहब, वो उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उनके एक थॉट्स ही अलग है ना, वो एक अलग कमाल लेवल पे ले जाते हैं वो। वो तो ये मतलब नेक्स्ट ले यार, खलील रहमान का वो तो मेरे भी फेवरेट, मतलब मॉडर्न एरा के आज के दौर के ना। तो बेस्ट मतलब है वो। खलील रहमान का वो हालांकि बहुत बहुत जो आउट। है वो क्या नाम है, जो हमारे क्या कहते हैं पंजाब साइड के एक और भी हैं अभी नए, आजकल के मॉडर्न उसके। हाँ हाँ, मोहसिन हाफिज। अब्बास हैदर। नहीं नहीं, मोहसिन मोहसिन अब्बास मोहसिन वैदर भी अब्बास बहुत अच्छा है। हैदर। कि एक हाफी। उसकी बड़ी उसकी हाँ, बड़ी हाफी दर्दनाक हाफी वो हाफी है। की बात कर रहे थे। हाफी, हाफी भी बहुत अच्छा है। तहजीब हाफी, तहजीब हाफी बहुत यार जबरदस्त तहजीब है। हाफी, अली जरीफ, अली अली, हाँ। मतलब कराची अली में जो है जरीफ को वो कैसे यार, अली जरीफ। अली जरीन जो है कराची का शायर आया, तो उसके साथ तो कराची वाली वो एक वो है ना, मतलब दिल लगी है कि वो अब हमारे स्लैंग लेकर आता है, तो वो अलग मजा आता है उसका। वो अब कनेक्ट हो जाता है। तो हाँ, ये अली जरीन अली जो है वो जरीफ, उसको भी सुनता जो हूँ। मस्ती है ना उनकी शायरी में, जो मस्ती है, वो नेक्स्ट लेवल। हाँ, और वो बड़े मजे से वो करते हैं। तहजीब हाफी मुझे बहुत, तहजीब हाफी ने मतलब शायरी को बहुत इजी करा है, मतलब उसने इजी करके प्रेजेंट करा है। इजी। अब ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज चेंज हुई है ओवर द टाइम। तो अब वो गालिब साहब, फिर इकबाल, तो अलग अलग एरास में तो लैंग्वेज की जो है ना वो, मतलब आम जनरल पब्लिक में एक अलग क्या कहते हैं वर्ड्स की पहचान हुई है। तो तहजीब हाफी ने मतलब उसको बड़ा इजी होके बताया कि भाई देखो, ठीक है, अगर इतने तुम्हारा उर्दू पे अबूर नहीं है, तुम आसान में भी अच्छी शायरी कर सकते हो। तो इसलिए मुझे उसकी जो है वो शायरी इसलिए बहुत पसंद है कि बहुत सिंपल सी है। और और जितने भी मतलब जिनको थोड़ी बहुत भी उर्दू समझ में आती है, आप देखें, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, कहीं के भी लोग हों, तो उसकी फैन फॉलोइंग है। क्यों? क्योंकि इजी उर्दू उसने इजी कर दी शायरी। तो इजी उसकी कर दी, वो इसलिए बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसे ही मतलब पसंद है कि वो अच्छी है। बाकी जो है वो आजकल के era में जैसा आपने कहा, खलील रहमान कमर साहब, उनका लेवल नहीं पहुंच सकता कोई। वो उनकी यार इमेजिनेशन ही अलग है। वो एक बहुत अलग है। इमेजिनेशन की खलील, वजह चलो से। तुम्हें खलील रहमान का, भाई तुम्हारे और मेरे क्या फेवरेट है ना, बात, तो उन्हीं से शुरू करते चलें हैं। वहीं से शुरू। ठीक है। बस आपने एक अवार्ड शो में एक नज्म पढ़ी, पता नहीं शायद आपने सुनी हो या नहीं, वो अगर मेरे अवार्ड शो में डंके पढ़ी तो मेरे, मैंने सुनी है, हाँ। सुनिए सुनो, लेकिन मेरे हो जाए। डंके मेरा साहब, मेरे डंका मेरे एजाज, मेरी शोहरत का सुनकर ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जाना, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ।
मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। हाँ, तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। हम्म, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, हाँ, जरूरत कुछ बढ़ जाए तो यादें बेच देता हूँ। क्या बात है। तेरे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, क्या मगर क्यों बात है। मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जाना, मैं छोटा सा व्यापारी। अरे साहब एंड कर ये दिया। मतलब ऐड कर देते हैं। ये मैंने सुनी है बहुत वो। यार ये बहुत बहुत आउट क्लास, उनके कलाम बाकी भी उनकी थोड़े से रूड है, सख्त है बहुत, लेकिन मजे के हैं, बल्कि मतलब बहुत एक सख्त है। रियलिटी, मजा एक आता है, रियलिटी है। बहुत अब बहुत। आपने आप अब आपने जज्बातों हाँ के तार, रियलिटी है। जज्बातों के आपने तार छेड़े तो कुछ इशारा आपकी खिदमत। हो सकता है आपने सुने हो, ये मैंने शायद हाँ आपको सुना सुनाए है, हो, लेकिन फिर से एक और दफा। सुना है, लेकिन मैं दिल की बात सबके करता लिए हूँ। तो नया नया। हाँ, ऑब्वियसली। मैं दिल की बात करता हूँ, तुम अल्फाज समझते हो। मैं मिलने की दरखास्त करता हूँ, तुम इश्के आम समझते हो। मैं आंखों की अरे बात करता हूँ, तुम काजल का कमाल समझते हो। मैं ओए राजदार होए होए। होने की ख्वाहिश करता हूँ, तुम दिल लगी समझते हो। मैं मुस्कुराहट की बात करता हूँ, तुम नजर का फरेब समझते हो। मैं अपनी नीयत की गुजारिश करता हूँ, तुम वक्त की तसल्ली समझते हो। मैं जज्बात की बात करता हूँ, तुम मासूम समझते हो। मैं खुशी का इजहार करता हूँ, तुम बेवजह समझते हो। मैं क्या क्या तसव्वुर वाह करता हूँ, तुम क्या उसे बात मेरा कमाल समझते हो। मैं क्या क्या तसव्वुर करता हूँ, तुम उसे मेरा कमाल समझते हो। मैं अकेले होने की बात करता हूँ, तुम उसे सवाल समझते हो। मैं तुम्हारा हाल समझता हूँ, तुम उसे बेकार समझते हो। मैं जुदा होने की बात करता हूँ, तुम बेवफा समझते हो। मैं मरहम की बात करता हूँ, तुम नामहरम समझते हो। मैं जख्म की बात करता हूँ, तुम बेरहम है। समझते हो। मैं आसमान कहता हूँ, तुम पानी समझते हो। मैं क्या समझाता हूँ, तुम क्या समझते हो। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये ऐसी खतरनाक खतरनाक थॉट्स कहाँ पे आती है भाई तुम्हें? ये कब बैठ के लिखते हो यार, ऐसी ऐसी चीजें? पता नहीं ये कैसे आ जाती है, लेकिन ये अचानक से कुछ एक दो लफ्ज आ जाता है, उसके आगे की बन जाती है ये कुछ ना कुछ। अब कोई मुझसे ये पूछे कि हाँ, यार मतलब कोई गम खाया है या किसी से मतलब धोखा खाया है वहां से, तो वल्लाही ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद ही खुद ही आ जाती है, तो खुद ही आके लिख ली जाती है। कभी कभी नहीं आती तो नहीं आती। अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने से एक भी कुछ, एक लफ्ज तक नहीं लिखा है। ये आया ही नहीं है कोई थॉट। लेकिन अब मैं चाहूंगा यार कि प्री इसके प्लान जवाब होता में कोई नहीं है। जवाब आए। इसके जवाब में भी तुमने इतने मजे की कुछ सुनाया, तो चलो मैं अपने थोड़े सा कुछ सुना देता हूँ। कुछ इशारे अच्छा। वो, तेरा हाथ हाथ में हो अगर, हाँ, हाँ। तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफर ही असली हयात है। क्या मेरी बात हर है। कदम पे है मंजिल, तेरा प्यार गर मेरे साथ है। क्या बात मेरी है। बात का मेरे हम नफस, तू जवाब दे के न दे मुझे, तेरी एक चुप में जो है छुपी, वो हजार बात हुई। क्या बात है। जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ, तेरे होंठ थरके तो सुबह, तेरी जुल्फ बिखरे तो रात से, तेरा हाथ क्या बात। हाथ में हुआ तो सफर ही असली है। क्या बात। क्या बात है। कैसा है? बहुत जबरदस्त। मजा आया? बहुत। इसके जवाब में आप अच्छा पोइट्री ऐसा दो मीडियम है चार ना, तो लाइनें। आप बहुत सारी बातें, नहीं पोइट्री एक ऐसा मीडियम है ना कि आप बहुत दफा बातों बातों में बहुत चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो ना, यार, अंडर, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कवर्ड, कि अंडर कवर रह के भी आप। हाँ, अंदर आप बहुत कुछ कह देते हो। आप मतलब 2 लाइनें बोलते हो, और हाँ, उन 2 लाइनों में आप मतलब बहुत कुछ बोल देते हो। अगर देखा जाए कि कोई गजल हो, बहुत कुछ भी हो। एक बात बताता हूँ उसका,
एक 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 चीज, अनवर मसूद साहब को उन्होंने को देखा कॉमेडी, हाँ मतलब ये हाँ। मजाहिया फारसी पोएट्री करते हैं फारसी ज्यादातर। फारसी के वो भी है ना, फारसी वो पोएट्री भी है। लेक्चरार भी है। हमारे पास बहुत कम फारसी पोइट्स बाकी रह गए, उनमें से एक है। लेक्चरर भी है। उनमें से एक है, उनकी वाइफ भी अभी रिसेंटली डेथ हुई उनकी, साल 1.5 साल पहले, अल्लाह उनको वली की रहमत करे। उनकी वाइफ हम्म, भी प्रोफेसर थी, बच्चे भी उनके फारसी के प्रोफेसर हाँ हैं, तो वो वैसे तो हाँ। मजाहिया पोइट्री करते हैं। तो हम्म, लेकिन उनकी कुछ वो वन लाइनर्स होते हैं ना सीरियस, वो एक उनका बड़े मजे का शेर है कि मुझको शुगर भी है। अब सुनो ना, बात कितने मजे की है उन्होंने मजाक करते हुए। मुझको शुगर भी है और पासे शरीयत भी है। है, है। मुझको शुगर भी है और पासे शरीयत भी है। मेरी किस्मत में ना मीठा है ना कड़वा पानी। हाय, हाय, क्या बात है। अब वो ये ना अब कि समझ अब अब यही चीज है समझ ना आया कि ना, शायरी कड़वा की। पानी। अब वो है ना कि मतलब ये शायरी का मतलब जो मजा है ना, वो इसी चीज का है कि बेसिकली अगर आप पूरी नज्म भी पढ़ लो या पूरी गजल भी पढ़ लो, तो उसमें कितनी 10 लाइनें होंगी, 12 लाइनें होंगी। 10-12 लाइनों में एक बिल्कुल बंदा जो है ना वो बहुत कुछ कह रहा है, और जिसके लिए कह कह रहा रहा है है। उसको वो समझ रहा है कि हाँ ये मेरे लिए कहा जा समझ रहा है। और वो बहुत कुछ कह देते हैं। अगर 2 लाइनें भी हों तो 2 लाइनों बहुत में भी कुछ बहुत बहुत। कुछ कह देते हैं। अब वो ये है ना कि वो मोहब्बत आज भी है तुमसे जो की हो तुमने, तो नफरत ना करना, दिल में बसे हो आज भी तुम, जो कभी थे हम तो बेघर ना करना। तो अब जी कह मतलब रहा दो है। लाइनें, अब इस 2 लाइनों में उसने मतलब प्यार का भी बोला है, बेवफाई का भी बोल दिया है, बहुत सारी चीजें एक साथ ही बोल दी हैं। अब जिसके लिए बोली है, अब मतलब शायर ने तो जनरल पब्लिक के लिए बोली है। जनरल पब्लिक जहां जहां फिट कर सकती है करती रहती है। और जब आपने नोट करा है कि 2 लाइनें होती हैं, कभी वो 2 लाइनें पता नहीं कहाँ फिट हो रही होती हैं, किस कहाँ पे मतलब हर बंदे का अलग अलग सिनेरियो होता है, लेकिन वो कुछ लाइन जो है अलग अलग सिनेरियो में हर अलग बंदे नहीं होती। उसे अपने माइंड के हिसाब से ये भी होता है। अपने माइंड के जिस जो हिसाब से लिखने वाला हाँ होता है चलो, वो जो है क्या कहते हैं है मतलब उनकी ये तंजिया कुछ सुनाओ कलाम और और ये कुछ। छोटे छोटे से जो है क्या कहते हैं बड़े मजे के हैं उनके। मतलब अनवर मसूद की जो है ना वो ये असल में एक जमाना इनका भी गुजर गया, ऊपर से जो उर्दू का इनका एक अबूर, और जो है क्या कहते हैं उसमें फारसी, दोनों इतनी खतरनाक चीजों पे इनकी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग गिरफ्त है। इनकी फारसी तो वो भी बड़े मजे की थी, वो जो एक बहुत बहुत। अ, पंजाबी का वो बताते हैं ये क्या कहते हैं। वो एक सब्जी पूरा, हाँ हाँ हाँ, वो पूरी वो सब्जियों के चूर बारे में वो पूरा एक सब्जी, वो करते हैं एक तो यार, सब, पूरी उनकी नजर। हाँ वो एक सब्जी वाली भी, और वो एक और भी एक थी चूरन वाली भी, जो बताते थे कि मैं जो है ये कहते हैं लिखने के लिए गया था, तो फिर मैं तकरीबन पता नहीं कितने दिन मैंने लारी अड्डे पे गुजारे थे, और मैं रोज बस में आता था। तो वो ऑब्जर्वेशन थी बेसिकली उनकी। लारी अड्डा। भाई दो पता नहीं हाँ 3 साल लाल वो कहते हैं मैंने बसों के सफर किए हैं, क्योंकि वो बस बसों में में जो सफर चीजें करे, बेचने वाले हाँ आते थे, तो मैं वो हाँ ऑब्जर्व करता था उनका वो पकड़ता था लहजा और चीजें, कि वो किस तरह चीजें बेचते हैं। तो ये इस तरह होता है। इनका एक और भी शेर है ना, पता नहीं, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मुझको आदत है मैं पीता हूँ पतला पानी। हाँ। अनवर रशीद साहब। एक एक मतलब इनकी वो एक दो लाइन मतलब इनकी वो भी। ये उन्हीं को पता है, ये उन्हीं को पता है उन्होंने क्यों बोला है, ये क्यों कहा है, ये उन्हीं को पता है। अब एक और भी इनकी अब दो इससे लाइन बहुत सारी ऐसी है चीजें ना कि और निकल सकती है, वही क्या है, नजदीक की ऐनक से ऐसे कैसे मैं ढूंढूं, जो दूर की ऐनक है किसी कहीं दूर पड़ी है। जरूर पड़ेगा। तो इनकी बड़ी मतलब इनके अच्छे बड़े मजे के वो है, ऊपर से ये जिस तरह इनका अंदाजे बयान, और बहुत मेरे ख्याल में शायरी में अंदाजे बयान बहुत मैटर करता है कि आप जो अंदाजे है क्या वो आता हूँ। किसी से अपने वर्ड्स को ला के दे दो, वहां पे मतलब हम तो वहीं मार खा जाते हैं अंदाजे बयां पे। यार आप बहुत मामूली सी बात भी बहुत, अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ो या बोलो तो वो अच्छी लगती है। कभी कभी पढ़ने वालों हाँ के ऊपर ये होता है, मतलब बड़ी आम सी बात भी आप बड़े अच्छे से आप आगे क्या कहते हैं डिलीवर कर दो तो अच्छा लगता है बहुत। ये क्या इसी तरीके और से यार एक और एक शायर है मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास हैदर है, मूवीज में हीरो भी आते हैं, शायद सुना होगा, सिंगर भी है बड़े मजे मोहसिन, जिनके हाँ उड़ी एक्टर जरा भी है। गाना भी बहुत अच्छा है। शो में भी थे, मजाकरात कोई शो में
वहां पे उसमें भी भी होते था थे। ना, ये क्या कहते हैं, जवानी फिर नहीं आनी में भी तो था ये। जवान मेरे नहीं नहीं, इस पे नहीं थे यार, वो उसमें थे, कराची नामालूम अफराद में थे। ना मालूम अफराद, सॉरी, हाँ सॉरी, ना मालूम नामालूम अफराद। नामालूम अफराद, हाँ। यार उस बंदे का बहुत टैलेंटेड नाम लड़का पढ़ो तो मतलब यार, वो बहुत बहुत टैलेंटेड टैलेंट। लड़का है वो। मतलब उसकी उसका डिसिप्लिन अगर आप देखो, मतलब हालांकि उसके साथ जो हुआ, जो उसकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, उसके बाद भी हाँ उसने पर्सनल लाइफ। वापस आया और उसने काम किया। उसको एकदम से काम मिलना बंद हो गया था उस सब इंसिडेंट्स के बाद। लेकिन उसकी भी कमाल, मतलब वो जो है, मैंने बहुत ज्यादा उसको रीड नहीं करा, लेकिन उसकी कुछ कुछ जैसे उसके सॉन्ग्स हैं जो उसने खुद लिखे हैं, वो बहुत कमाल के। और उसका अच्छा, उसका भी अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है। बहुत उसको बहुत भी एक कमाल आता है कि जो है वो जिस तरीके से वो बयान करते हैं। पहले उसका ही कोई बहुत कलाम सुनाते एक हैं। उसकी, एक अभी रिसेंट मैंने रिसेंट एक चीज पढ़ी यार, मैं लिटरली मतलब हिल गया। मैंने कहा यार ये बंदे की पर्सनैलिटी का सोच के कि इतनी डेप्थ और इतनी गहरी बात कर रहा है। और मतलब इसकी एक ये है, रिसेंट में लिखी थी है कि वो शायद पता नहीं तुमने सुनी हो, मंदिर से एक लाश मिली है। ये सुना है नहीं, इस्लाम का? नहीं। नहीं। मंदिर से एक लाश मिली है, माथे पर मेहराब के ऊपर तिलक लगा है, हाथ में तस्बीह, सर पर पगड़ी, जेब से बाइबल झांक रही, नाम, पता, पहचान न मजहब जात कोई, आस पास के लोग सभी इनकारी हैं, दफनाएं या गंगा रात बहानी, शायद रब को ढूंढता हुआ कोई मंदिर तक आ पहुंचा था, शायद रब को ढूंढता हुआ कोई मंदिर तक आ पहुंचा था, पर कौन सा वाला, गीता या कुरान का मालिक, ईसा वाला, नानक वाला, कोई तो आए, लावारिस की लाश उठाए, लाश जो तेरे रास्ते की तरफ आज मिली, मंदिर से एक लाश मिली। कैसा है? डीप है ये। और अगेन, बिग मैसेज। मतलब वही है ना कि यार, शायरी में मैसेज हो तो फिर और डीप हो जाती है। एक तो चले मजाक की हद तक होती है, वो समझ में आती है, लेकिन मैसेज होता है तो और मजा आ जाता है। अब इसी तरीके से जहाँ जब मैंने से ये तो अब इस तरीके से जो है, जिस तरह मतलब जो मेरी फर्स्ट राइटिंग थी, जो मैंने सफर शुरू किया था, तो कुछ इस तरीके से था। मतलब हालांकि मैसेज था उसकी आखिरी दो लाइनों में, लेकिन समझने वालों के अपने ऊपर भी है कि समझने वाले कैसे समझते हैं। कि मैं लाखों की भीड़ में बिल्कुल बिल्कुल। अकेला रह गया, तन्हाई में भी मैं तन्हा रह गया। मैं उस किनारे तक वाह। जाना चाहता था, कश्ती लाऊं कहाँ से मैं, ये सोचता रह गया। हर वक्त में हो साथ मेरे तुम, हो साथ तुम्हें, ये बस सवाल रह गया। ख्वाब है कुछ जो पूरे करना चाहता हूँ, चलूं किस जमी पे, मैं ये ढूंढता रह गया। लोग जुगनू की चमक वाह। से बना लेते हैं रास्ता, लोग जुगनू की चमक से बना लेते हैं रास्ता, सूरज की रोशनी में मैं अंधेरे में रह गया। लाखों की भीड़ में मैं अकेला रह गया, तन्हाई में भी मैं तन्हा रह गया। अभी बहुत छोटी सी वाह। थी, यहाँ से सफर शुरू हुआ था, लेकिन क्या इसमें इसमें जो ये वाली दो कमाल है लाइनें थी यार, ना कि बहुत 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 आला, बहुत आला। इसमें ये मतलब वाली दो लाइनें थी ना कि ये जो थी कि लोग फैन हो जुगनू गया हूँ भाई मैं तुम्हारा, मैं फैन हो गया हूँ तुम्हारा लिटरली। मतलब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट। ये आ कहाँ से रही है थॉट्स ना, ये पीछे कुछ इसका बैकग्राउंड कुछ पता करना पड़ेगा कि कोई कुछ है पीछे। कुछ भी नहीं है कुछ ये, नहीं है। अचानक से एक एक वर्ड आएगा। ये मेरे पास पता है वर्ड कहाँ, ये मतलब एक ये लाइन पता है कैसे आई थी। ये लाइन ये आई थी कि मैं लाखों की भीड़ में अकेला रह गया, बस ये इतनी सी लाइन आई थी। ये भी मैं लेटा हुआ था बेड पे। मैं रात को सोने के लिए बेड पे लेटा हुआ, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था। बस ये लाइन आई थी कि मतलब एक वो लाइन चल रही थी कि एक भीड़ है और उसमें बंदा अकेला है, तो ये एक मैं लाखों की भीड़ में अकेला रह गया। तो मैं उठा हूँ, उठ के मैंने बस ये लाइन लिख ली बस। उसके बाद मैं वापिस आके लेट गया।
तो फिर अगली लाइन इसी तरीके से, और मैं रिपीटेडली बोल रहा था कि मैं लास्ट तक, कि मैंने लिख ली थी। और सबसे बुरी चीज जो है वो ये है कि मैं भूल जाता हूँ। मैं अगर हम्म, नहीं लिखूंगा मैं भूल जाऊंगा। तो अब ये मैंने लिख ली हम्म, थी और मैं रिपीटेडली बोलने में लगा हुआ था, तो मेरे जहन में आ गई कि अगली लाइन खुद ही आ गई, मैं तन्हाई में भी तन्हा रह गया बस। तो अब ये बना दो रहेगा। लाइनें हो चुकी थी, दो लाइनें मैंने लिख ली थी। फिर उसके बाद मैं सो गया, बस उठ के मैं रीड कर रहा था इनको। फिर अब मतलब फिर दो चार लाइनें और बन गई। लेकिन ये जो इसमें ये दो लाइनें थी ना, कि लोग जुगनू की चमक से भी बना लेते हैं रास्ता, ये जो दो लाइनें थी, ये क्या कहते हैं, हाँ, मतलब बहुत सोचने पे लिखी थी यार। क्योंकि ये आगे पीछे की ऑब्जर्वेशंस को देखकर, और एक ये बड़ी मोटिवेटेड लाइंस थी कि जो है ना, मतलब लोगों को इतनी सी भी कहीं पर होप दिख रही होती है ना, दे फाइट फॉर इट। मतलब वो फाइट करते हैं, दे बिल्कुल फाइट बिल्कुल। अलॉट। और लोग, मतलब लोग जुगनू की रोशनी से ही बना लेते हैं रास्ता। मैं सूरज की रोशनी में भी तन्हा रह गया। यार मेरे पास तो मतलब अल्लाह है, बस मेरे पास मेरा दीन है, ठीक है। वो दीन सब मुझे कुछ है। पूरी रोशनी दी हुई है उसने। और मैं उसके बावजूद भी अपने आप को जो है वो मतलब अकेला पूरी तन्हा समझ रोशनी रहा दी हूँ। हुई है। तो ये दो लाइनें वही। बड़ी सोच के लिखी थी। बाकी इसके अलावा तो वो बड़ा वो, अच्छा, इन दो लाइनों का अगेन ये मैं भी आपको बता रहा हूँ कि यार इसका बैकलैश ऐसा है, ये मतलब ऐसे लिखी गई थी, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वरना अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर इसको रीड करेगा सुनेगा तो उसको मतलब ऐसे ही लगेगा, उसके जहन में जुगनू ही आएगा, रास्ता समझ ही गए। आएगा, सूरज ही आएगा, रास्ता ही आएगा बिल्कुल बस। लेकिन ये इसके पीछे डेप्थ ये थी इन दो लाइनों की। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हर चीज फ्लो में होती है, लेकिन बीच में कुछ एक आध लाइन या दो लाइनें या दो मिसरे ऐसे होते हैं जिनके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग होती है। जैसे अभी बात करते हैं मोहसिन, मोहसिन की आपने पढ़ी, तो मैंने वही बोला कि जब मीनिंग आ जाती है ना पोइट्री में, तो फिर उसका मजा और दुबाला होता है। और फिर इसमें एक और चीज ये होती है, अब उस जो लिखने वाला होता है ना, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार रीड करने वाला या सुनने वाला उस लेवल पे पहुंचे कि उसको ये मीनिंग पहुंचे। समझ में, यार उसको ये मजा मीनिंग उसी समझ वक्त आता में। है जब सामने, जब आप किसी को सुनाओ और उसे समझ भी आए। मतलब कोई बेजौक बंदा हो, उसको सुनाने का हाँ हाँ फायदा नहीं है हाँ, ना। आप तो हाँ, मतलब जाया कर रहे हैं अपना सब कुछ। ऐसे आपसे ही अगर है। किसी ऐसे बंदे को उसमें से समझ आ रहा है और उसको पहुंच रहा है, तो फिर तो मजा आता है चीज का। और बिल्कुल। बाकी यार मैंने एक नज्म पढ़ी थी, मुझे शायर का नाम कुछ कंफ्यूजन है, वो एग्जैक्ट वो नहीं है। शायद तुमने सुनी हो कि अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ये सुना है तुमने? हाँ ये मुझे शायर का नाम तो मेरे सुनी भी है। ध्यान में अभी इस वक्त आएगा नहीं है, तो लेकिन आप मैंने सुनाओगे, सुनाई बहुत मजे की, मुझे यार, बहुत मजे शायर की। बड़े बहुत मजे की है कि अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत होती, खाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती, जबीनों पे सूरे मुसरत, जबीनों पे नूरे मुसरत न, जमी सॉरी, जबीनों पे नूरे मुसरत ना पड़ता, आदत ना हो सदा मंजिल, जबीनों को साहिल की कुर्बत ना होती, और हर एक फूल का रंग फीका सा लगता, ये बहारा में निकट ना होती, और ये लाइनें सुनने की खुदाई का इंसाफ महरूम रहता, सुना है किसी की शफाअत ना होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती। ये जो है वैसे उनकी है, सागर सदीकी साहब की। सागर से। हाँ, यार ये लास्ट लाइन, जो लास्ट लाइन है ना, मतलब अब इसको शुरू में कोई ये समझे कि शायद ये किसी के आपने इसको कोई बहुत लव मुख्तसर पढ़ा है, हालांकि काफी मोहब्बत नहीं लंबी है। लिखी, तो ऐसा कुछ भी मैंने, हाँ, मैंने उसको पढ़ा जो मतलब वो ना प्रिसाइज करके थोड़ा। हाँ यार ये बहुत बहुत मतलब प्यारे दोस्त है मेरे, उनको मैंने कहा था, तो वो मैं मुझे पढ़नी देखी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कुछ भेजा है, उनकी रिक्वेस्ट है स्पेशली कि यार मेरी कुछ लाइनें पढ़ देना अपने पॉडकास्ट में। इरशाद और यार नाम यार। लेने से मना किया है, तो नहीं लेकिन ऐसा मैं हमारे क्यों? बहुत सारे भाई, बस होगी कुछ मजबूरियां, हैं कुछ मजबूरियां बेचारों की, शादी वालों की है ना। चलो उन्होंने बड़ा, इरशाद। उनके बड़ा जबरदस्त कलाम है भाई, बहुत जबरदस्त। तो मैं शॉर्ट कुछ चीजें सुना देता हूँ। इरशाद। तो
मेरे हम सफर तुझे क्या खबर, मेरे हाँ हम हाँ। सफर तुझे क्या खबर, तेरी चाह में इस निबाह में, इस जिंदगी की राह में, बस एक मोहब्बत के गुनाह में, जो मैंने कभी किसी से नहीं करे, पर तेरी अता के जख्म सदा हरे रहे। कभी यूं हुआ कि बहारों में उजड़ गए, कभी अपने ही दिल से हम झगड़ गए, कभी ख्वाब सारे ही सुकड़ गए, मेरी रूह से फूल क्या पत्ते भी झड़ गए। मेरे रूह में तू सदा तहलील था, तू मेरे मुकद्दस रिश्ते की दलील था, मेरी खुशी गम का तू ही कफील था, तू ही मुजरिम था मेरा और तू ही अदी था। हाय तो हाय हाय, अब क्या तुम्हें बात है। समझ आएगा उन्होंने नाम लेने से क्यों मना किया है। लेकिन आप उनको जो है वो बाद अब पैगाम भेजिएगा कि माशाल्लाह यार बहुत अच्छी लिखी है, और अगर वो लिखते हैं बहुत बहुत तो नहीं, बहुत उनको बहुत बोलिएगा अच्छी कि लिखते लिखते हैं, रहें। और बड़े सीरियस इंसान है, और बड़े मजे, और इनका मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, ये 3 पेज का है हाँ, भाई, इसी 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 उसमें। मतलब उसमें जा रहे हैं, इसी तर्ज में इसी में जा रहे हैं, और पहले मतलब किसी दिन इंशाल्लाह इसको जो है वो उठा के फटाफट। एक काम करेंगे, किसी दिन उनको पॉडकास्ट में लेंगे, उनको ये कलाम देंगे, बोलेंगे पढ़े, तो उनसे यही कहेंगे कि आप भी जो है ना ये बोल के पढ़ें कि ये हमारे पढ़े। किसी दोस्त का है, उसने कहा है कि पढ़ो, नाम मत लेना। नहीं नहीं यार, मेरा नहीं है। अब अपना अपना होता तो बोल के पढ़ता यार, मेरे नहीं नहीं, कहते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैम है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि उनको हम ये कहेंगे। ये पॉड ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे चलने दो, उनका रिप्लाई का तो मैं पूछूंगा कि भाई वो उन्हीं का है। नहीं, मैं मान रहा हूँ नहीं कहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी दिन उनको हाँ बुलाएंगे, किसी दिन बुला हाँ के उनको हाँ, बोलेंगे उसमें कि बुलाएंगे पढ़ो जरूर। इसे, और ये बोल के बोलो कि किसी हमारे दोस्त ने कहा है। किसी पर। ठीक है भाई, इसी तरह करेंगे। यार ये वाला देखो, पोइट्री तो हम नॉन स्टॉप 2-3 घंटे भी कर हम सकते जा हैं, मतलब ये सकते तो हैं अभी हम, मतलब स्टार्ट है अभी मतलब। तो मैंने मतलब आपने आपकी अभी तो तो वो मतलब क्या वो कहते हैं वो, मेमोरी बहुत अभी अच्छी, फॉर्म में वार्म अप आना चला शुरू है हुआ हूँ तो। मैं। अभी हाँ, वही ना, अभी ये तो तो वार्म मेरा अप हुआ है शायद हाँ, आपका तो। इसमें तो दीवान के दीवान पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, ये तो सिर्फ वार्म अप था थोड़ा सा। तो असल में हाँ, हमारा पॉडकास्ट पहला वाला भी काफी लेंदी हो गया था, तो कुछ लोगों मुझे दोस्तों ने ये कहा वाला कि यार थोड़ा शॉर्ट ये शॉर्ट वाला दिया भी करें। ये वाला भी मुझे लग रहा है कि लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना, मैं आपकी भी इजाजत चाहता हूँ, और जो है आप भी मेरी इजाजत चाहें, और हम ठीक सबकी है भाई, इजाजत चाहते हैं, उसको यहीं और पे कंक्लूड करते हैं। सब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा इसका, पोइट्री का। इसका बनता भी है, और मैं चाहूंगा इसका कि जो है वो और मैं मैं बहुत जो कुछ है, है कुछ है जो और बहुत सारे शायर। हाँ, मतलब शहर तो बहुत सारे, मतलब हम बात कर सकते हैं, और बहुत बहुत ज्यादा, बहुत हमारे पास नाम हैं जो शायद हमारे पास से गुजरे, और वी फील प्राउड अबाउट इट। लेकिन ऑब्वियसली कि टाइम बहुत कम होता है, और हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बात भी कर रहे होते हैं। तो वेल, टाइम मैं बहुत कम है, ये भी हमने दो लाइनें, हमने 20 मिनट्स मैक्सिमम, ये हमने ट्वेंटी ये मिनट्स बहुत हो मैक्सिमम गया है, प्लान किया था, लेकिन ये ये भी जा चुका ये है, भी 30 मिनट्स आगे हो जा गए। चुका है, ये 30 प्लस हाँ, हो चुका है, चलो 30 प्लस कंक्लूड जा करते चुका है। हैं, मैं कंक्लूड दो करते हैं लाइनें अभी तो पढ़ूंगा, हम। उसके बाद मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि जो है वो मेरी उन 2 लाइनों के बाद जो है वो कंक्लूडिंग शेर आपका है। तो मेरी 2 लाइनें जो है वो सबके लिए हैं, और होपफुली कि हम इससे सबक ले लें, और समझें इनको कि मिल मिल जाने को आसमां भी मिल जाए तो काफी नहीं, मिल जाने को हम्म, आसमां भी मिल जाए तो काफी नहीं, मैं इंसान हूँ, सब कुछ भी मेरे लिए काफी नहीं। वाह। तो आई हैंड ओवर टू यू बिफोर वी क्लोज डाउन, के प्लीज लास्ट वर्ड्स। यार कुछ जॉन एलिया की छोटी सी एक लाइन सुना दूं। अरे यार, जॉन एलिया साहब तो 2 लाइनों में बस मुख्तसर कर देते मामला। हाँ? जॉन एलिया साहब तो 2 लाइनों में मुख्तसर कर देते मामला। वो वाली तो नहीं सुनाओगे आप कि क्या कहते हैं, अम, सुना है नौकरी करते हो, ये सुन बताओ कि कोई काम क्यों नहीं करते। तू भाई, सुन तो। चले इरशाद।
हाँ। इरशाद। आप यार, मैंने वीडियो वीडियो थोड़ी सी वो हो रही है। इरशाद इरशाद जॉन एलिया से तो कंक्लूड करते हैं। वो मैंने एक लाइन सुनाई है, वो तो शायद वो कट गई वीडियो में, वो हो गई, मैं हाँ फिर वो से कट गई सुना वो देता हूँ। सुना है। हाँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था कि ये इनडायरेक्टली बहुत लोगों की तरफ है कि तू बात समझा कर मेरी, समझा कर मेरी, सुन तो पूरी दुनिया भी लेती है। मैंने मैंने कहा ना कि जॉन एलिया साहब जो है वो 2 लाइनों में खत्म कर देते हैं बात, तो आपने भी ओ, मतलब बहुत चुन के जो है उन्हें चुना इसको खत्म करने के लिए, कि बात समझा कर मेरी, सुन तो मेरी पूरी दुनिया भी लेती है। सुन तो क्या बात पूरी है, दुनिया भी लेती है। क्या बात है यार। एक वेल एक और अदर जाते थैंक जाते यू। सुना देता हूँ। जी एक जी जी। जाते जाते जॉन एलिया साहब का, वो खलीलुर रहमान कमर ने एक दफा कहा था कि उनका फेवरेट फेवरेट शेर है जॉन, उनसे किसी ने पूछा, तो आई होप मैं सही पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कि वो कोई उनके घर आया तो उन्होंने, जॉन एलिया साहब उनसे पूछते हैं कि मुझसे मिलने को आए हैं, मुझसे मिलने को आए हैं, बैठिए बुला के लाता हूँ। हाँ। तो इस पे कंक्लूड करते हैं, इस पे कंक्लूड करते हैं। ठीक और है अगर देन इट कोई विल भाई बी। कोई मिस्टेक हुई हो किसी के कलाम पढ़ते हुए या कुछ, तो हम लोग भी तालिब इल्म हैं और सीख रहे हैं, और अभी तालिबे इल्म। तो हाँ, तो कोई चीज ऐसी हो गई तो उसके लिए माजरत। बाकी जो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, इस पे कंटिन्यू करेंगे, और कोई नई टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। आएंगे फिर, इंशाल्लाह। डेफिनेटली। और थैंक यू अगेन अदनान फॉर योर टाइम एंड होपफुली कि इस बार जो माय है जल्दी प्लेजर, कैचअप माय करेंगे। प्लेजर। जरूर। एंड अगेन सुनने टाइम वालों को निकालो यही यार, जल्दी जल्दी कुछ वीडियोस बनाए, अच्छे अच्छा कंटेंट बनाए कुछ। इंशाल्लाह लाइन अप तो करें जो जिस तरह डिस्कस किया था, तो होपफुली जो है वो उस पर एग्जीक्यूट करते हुए चलें, होपफुली जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। टिल जरूर देन जरूर, इंशाल्लाह। we'll see you till next time. Be safe, इंशाल्लाह be healthy, इंशाल्लाह। and be good. चल, टेक केयर, अल्लाह Okay, हाफिज। take care. अल्लाह। Allah Hafiz.